पूत कपूत तो होते सुने होंगे आपने, लेकिन माता को कुमाता होना मतलब कि आपने बड़ी मुश्किल से देखा होगा। लेकिन आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है कि एक दिन जब कुछ कबाड़े में अपने लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं प्लास्टिक वगैरह उसको बटोरने के लिए जाते हैं, तो वो लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल उस कबाड़े के ढेर में एक ब्रीफकेस पड़ा है। उस ब्रीफकेस को जैसे वो लोग उठाने का प्रयास करते हैं, उनसे वह ब्रीफकेस थोड़ा मुश्किल उठता है क्योंकि उसमें वज़न ज़्यादा होता है। अब तो वो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि भैया इसमें तो कुछ कीमती चीज़ होगी। अब जैसे एक लड़का वहाँ उस ब्रीफकेस की चेन खोलता है, तो वहाँ उस ब्रीफकेस में से एक हाथ, जो कि एक बच्चे का हाथ था, वह बाहर निकलता है और उस हाथ को देखकर उस लड़के की चीख निकल जाती है। बहुत ही बुरी तरह से चीखता है, चिल्लाता है और वहाँ से मतलब भाग छूटता है और सभी लोग उसको देखकर भागने लगते हैं। भाई क्या हुआ? वो लड़का भागते भागते कहता है कि इस ब्रीफकेस में एक लाश है। और जिसने भी उस लड़के के मुंह से ये बात सुनी, उनके होश फाख्ता हो गए और वो लोग जैसे उस ब्रीफकेस के पास पहुंचे, वो लोग देखते हैं कि इसमें से एक बच्चे का हाथ बाहर झांक रहा है। उसको देखते ही लोग हक्के बक्के तो है ही, पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं और अब पुलिस को भी मौका वारदात पे बुलाया जाता है। और दोस्तों, जैसे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस जब उस पूरी स्थिति को भांपती है, देखती है, यानी कि मालूम तो चल गया कि हाँ इसमें एक बच्चा मौजूद है। अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भिजवाते हैं, लेकिन यहाँ उनको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर एक बैग भी पड़ा हुआ है। अब पुलिस ने जब पूरी छानबीन करी, पूरे यानी कि हर तरह का दिमाग लगाया, तब मालूम चला कि इस कांड को करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना ही है। आखिर कौन है वह व्यक्ति? आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने परिवार का रख रखाव कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है दिसपुर, असम से। दोस्तों, जैसे उस बच्चे की बॉडी के बारे में पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसकी छानबीन करने में जुट जाती है। दोस्तों, जहाँ वह बैग मिला, बैग में से आई कार्ड मिला। उस आई कार्ड के मुताबिक उस लड़के की उम्र करीब 12 साल होती है और उस लड़के का नाम विजय विश्ववर्मन होता है। अब जैसे इस बारे में जानकारी मिलती है, उसमें एड्रेस के बारे में भी लिखा होता है और पुलिस तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचती है। अब यहाँ जाने के बाद जब लोग पूछ रहे हैं कि विजय कौन है और विजय की माँ बाप कौन है, तो यहाँ पर उनको एक महिला मिलती है। वह महिला जो दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, करीब 28 साल की वह महिला बताती है कि उसका नाम दीपाली है और वह यानी कि उस विजय नाम के लड़के की माँ है। अब जैसे पुलिस अब उन दीपाली को बताती है कि उनका बेटा वहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति में ब्रीफकेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो इस बात को सुनकर उस दीपाली को चक्कर आने लगते हैं। वह गस खाकर वहीं पर गिर जाती है और बहुत ही बुरी तरह से रोना पीटना भैया, मतलब कि जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। और वही माँ जो कि एक दिन पहले अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा कर आई थी अपने नज़दीकी थाने में, वही माँ अब जब अपने बेटे की यानी कि मारे जाने की खबर सुनती है, तो वह बार बार बेहोश हो रही है, रो रही है, पीट रही है और भाई ऐसे ऐसे मतलब कि काम करके दिखा रही है कि पुलिस को यकीन हो जाता भाई, एक माँ पर जब उसके बच्चे का खोने का जो दुख टूट पड़ता है तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पुलिस और ज़्यादा पूछताछ कहाँ करे? अब आसपास के एरिया में पता किया जाता है तो मालूम चलता है कि दीपाली यहाँ अपने बेटे विजय के साथ रह रही होती है। दरअसल पिछले 2 महीने पहले ही इस दीपाली का इसके पति के साथ तलाक हो गया है। अब जैसे ही इस बारे में मालूम चलता है, पुलिस सोच रही होती कहीं ऐसा तो नहीं इसका जो पिता है उस पिता ने ही कुछ ऐसा कर दिया हो। अब विजय के जो पिता है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है और उनको जब वहाँ पर बुलाया जाता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। वो कहते हैं कि हाँ, उनका इस दीपाली से 2 महीने पहले तलाक तो हो गया, लेकिन वह जो लड़का है उसके साथ इतना बुरा कांड हो जाएगा खुद उसको मालूम नहीं है। दरअसल वह यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नौकरी किया करता और उसी नौकरी को करने में वह यहाँ पर कभी कभी अपने बेटे से, अपनी पूर्व पत्नी से मिलने तो आ जाया करता, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। अब पुलिस यानी कि प्राइम सस्पेक्ट मानकर उसके मोबाइल नंबर वगैरह को लेती है। दीपाली के भी मोबाइल नंबर को लिया जाता है और जब इनकी कॉल डिटेल, CDR रिपोर्ट सब कुछ निकाली जाती है तो पुलिस के सामने बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आता है। अब एक पति जिसके मोबाइल की यानी कि वहाँ ना तो लोकेशन मिलती है ना ही कोई और बात मिलती है, तो लोग
अब जो पुलिस वाले हैं वो उसके पति से साफ कहते हैं, उसको क्लीन चिट देते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी पर अपने काम पर जा सकते हो, हमारा तुम पर कोई खास शक नहीं है। अब यहाँ पर उस लड़के का जो पिता है वह तो चला गया, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के रडार पे आ जाती है दीपाली। अब दीपाली कौन है भाई? अब दीपाली उस लड़की की माँ, जिसके बारे में ये बात थी कि उस माँ जो कि अपने बच्चे के खो जाने पर, अपने बच्चे के मारे जाने पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जब उस माँ से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा किसी पर शक है, तो यहाँ पर वह जो दीपाली है वह ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। उससे जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पति से तलाक लेने का कोई कारण हो, तो यहाँ पर वह दीपाली कुछ ज़्यादा नहीं बताती है। यानी कि अब पुलिस का जो शक है उस दीपाली पर मतलब कि सटीक बैठता है। अब दीपाली को पुलिस थाने ले जाया जाता है, और जब दीपाली से पूछा जाता है कि दीपाली, या तो तुम अपनी सच्चाई हमें बता दो, वरना हमको कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर पछताओगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस के सामने दीपाली अभी भी कोई राज नहीं खोलती है, तो पुलिस अब उसको एक कहानी बताती है। वह कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि जब एक महिला के शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होती है तो वह किसी और के संपर्क में आ जाती है। अब किसी और के संपर्क में आने पर जब उनका जो बेटा है बीच में टांग अड़ाने लगता है, तो फिर उसको उस बच्चे से नफरत हो जाती है, और इसी बात के चलते हुए अपने बच्चे को रास्ते से हटा देती है। इस बात को जैसे ही दीपाली सुनती है, उसको लगता है कि ये तो कहानी उसकी अपनी है। अब पुलिस के सामने दीपाली हैरान, परेशान, दुखी, और उसकी आंखों से मतलब कि अश्रुधारा फूट पड़ी है, रो रही है, और वह बार बार कह रही है पुलिस से कि साहब उसको गिरफ्तार कर लो। दरअसल उसने बहुत ही घिनौने काम को अंजाम दिया है। दरअसल उसके बेटे को किसी और ने नहीं मारा है, उसके बेटे की हत्यारा तो वो खुद है। अब पुलिस इस बात को सुनकर वाकई में हैरान। भाई, एक माँ जिसके सामने उन्होंने एक झूठी कहानी पेश करी, ये तो माँ उस कहानी को सच बता रही है। आखिर यह मामला क्या है, राज क्या है? जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम एक बात बताइए, सच में यहाँ पर कहानी क्या है, तो वह बताती है कि उसका उसके पति से करीब 13 साल पहले विवाह हुआ था, और करीब 1 साल बाद उसको उस बेटे की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम विजय था। विजय जो कि करीब 12 साल का हो गया था। अब विजय के साथ वो लोग रहते तो हैं, लेकिन जब परिवार थोड़ा आगे बढ़ता है, शादी की उम्र थोड़ी आगे बढ़ती है, तो लोगों के दिमाग से वो जो सारी संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो कम होने लगती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। और इसी वजह से जो उस लड़के का जो पिता होता है वह अब थोड़ी दूरी बनाने लगता है अपनी पत्नी से, और अपने काम धंधे पर गौर किया करता है। लेकिन यह बात उस पत्नी को बहुत बुरी लगती है। वह बार बार अपने पति से कहती है कि भाई उसको शारीरिक सुख चाहिए, लेकिन वह जो लड़का है वह कहता है यार अपने काम धंधे पर गौर करो, और हाँ एक आध बच्चा और चाहिए तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके ज़्यादा बस की बात नहीं है। लेकिन वह जो महिला दीपाली है उसको तो कुछ और ही चाहिए था। उसके दिमाग में वह हवस का बहुत कुछ इस प्रकार से सवार था कि वह अपने पति के होते हुए भी एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है। यह लड़का जो कि प्राइवेट ऑफिस में चपरासी का काम किया करता है, इस लड़के का नाम होता है ज्योति मोए। अब इस लड़के से जैसे उसकी दोस्ती हुई, कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगता है, और इसी बात के चलते उन दोनों के बीच में यानी कि अब संबंध भी कायम हो जाते हैं। एक दिन की बात, वह जो महिला अपने पति से झगड़ बैठती है, और उसी झगड़े के चलते जब उसका पति पूछता है कि तुम कुछ और चाहती हो, कुछ और ही करना चाहती हो, तो यहाँ पर वह दीपाली साहब बताती है कि उसकी किसी और से दोस्ती हो गई, वह किसी और से प्यार करना चाहती है, तुमसे वह तलाक लेना चाहती है। अब इस बात को सुनकर उस लड़के विजय का पिता भी दुखी होता है, और वह भी कहता है कि ठीक है यदि तुमको तलाक ही चाहिए तो ले लो। अब तो तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जैसे ये प्रक्रिया शुरू हुई, वह दीपाली अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में आ जाती है, और यहीं पर रहने वाला वह ज्योति मोए है उससे उसका प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने लगते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर यह जो दीपाली अपने बेटे का एडमिशन भी करा देती है, और वह लड़का जो कि नवोदय जाति स्कूल में पढ़ा करता है, यहाँ पर वह अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है, और करीब वह यानी कि 4th क्लास का स्टूडेंट भी होता है। दोस्तों, वह लड़का अब यानी कि 8 मई को अपने घर से स्कूल जाता है, और स्कूल जाने के बाद वह शनिवार को जैसे वापस लौटता है, यहाँ पर आने के बाद उसकी जो माँ है वह उसको कहती कि बेटा तुम यहाँ आ गए। हाँ,
अब तो वह जो अपने बेटे के जो कमरे में ले जाती है उसको कहती है कि तुम अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। अब वह जो बच्चा अपनी माँ के कहे अनुसार उस कमरे में लेटा है आराम करने के लिए, अचानक से वह जो माँ है वह मतलब कि डायन का रूप रख लेती है और बस उसी लड़के का गला घोटकर वहीं पर उसकी जान ले लेती है। यह सब जो बयान दिए हैं ये उस महिला दीपाली ने दिए हैं। और फिर उस बच्चे को मारने के बाद वह एक ब्रीफ केस लेती है, उस ब्रीफ केस में उस बच्चे को ठूंसती है और उस ब्रीफ केस को अपनी कमर पर टांग कर उसके बैग को भी उस ब्रीफ केस के साथ लेती है और उस कूड़े के ढेर में फेंक कर आ जाती है। और तो और उस बैग को वहीं फेंकती है ताकि ऐसा लगे कि उस लड़के जो कि अपने स्कूल गया था उस स्कूल से नहीं लौटा है। और वह शनिवार की शाम को जाकर थाने में ऐसी रिपोर्ट भी लिखा कर आती है कि उसका जो बेटा है वह स्कूल से लौटा नहीं है। उसके बच्चे की मतलब कहाँ गया है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा कर आती है थाने में। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि भाई उसके हर राज खुल जाएंगे। लेकिन जैसे दूसरे दिन जब उन बच्चों को उस मतलब कि कूड़े के ढेर में उस बच्चे की बॉडी मिली तब जाकर ये राज ओपन हुआ। पुलिस पूरे सख्ते में आ गई, ध्यान से आगे बढ़ी, तब जाकर ये राज खुला कि एक माता कैसे कुमाता बन जाती है और अपने ही बच्चे के यानी कि इस मामलात में हत्या कर देती है। अब जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई तुमने इस बच्चे को मारा, ठीक है मान लिया, लेकिन क्यों मारा, इसका मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर वह महिला बताती है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने का जो मुख्य कारण है वह है उसकी हवस। दरअसल उस माँ को कुछ ऐसी शारीरिक ज़रूरतें उत्पन्न होने लगी थी, वह चाहती थी कि उसका कोई पति हो, कोई प्रेमी हो जो बस उसको दिन रात शारीरिक सुख दे सके। और इसी दौरान उसकी मुलाकात उस जब ज्योति मोए नाम के लड़के से होती है तो उसकी जो चाहत है वो पूरी होने लगती है। और करीब 2 महीने पहले जब उसके पति से तलाक हो गया तो अब ज्योति मोए को उस घर में आने जाने की खुली छूट मिल गई। और इसी छूट मिलने पर वह जो महिला है वह अब अपने प्रेमी को बस अपने घर बुलाया करती। लेकिन उस लड़के को वहाँ आता जाता देख कहीं ना कहीं वह लड़का जो विजय है वह बड़ा ही दुखी हुआ करता। लेकिन जब एक रात वह दीपाली अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है, अचानक वह लड़का जिसकी उम्र करीब 12 साल है वह अपनी आंखों को मलते हुए उस कमरे में आता है और अपनी माँ को जब गलत स्थिति में देखता है तो उसके हाथ पांव ठिठक जाते हैं। वह अपनी माँ से बुरा भला कहने लगता है कि तुमको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब इस बात को लेकर उस महिला को लगता है कि ये जो बेटा है कहीं उसके राज को दुनिया में ना खोल दे, और जो बेटा उसके लगातार काले करतूतों पर नज़र बनाए हुए है इसके वजह से उसको वह बेटा अपनी आंखों में अखरने लगा था। और इसी बेटे की वजह से वह अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, ना तो वह अपने पति के साथ कर पाई और ना ही अपने प्रेमी के साथ कर पा रही है। बस वह अब ऐसी प्रक्रिया को अंजाम देती है, अपने प्रेमी से उस ब्रीफ केस को मंगवाती है एक दिन पहले और फिर शनिवार के दिन जब वह लड़का स्कूल से लौटता है तो दीपाली अपने बेटे की गला घोटकर हत्या कर देती है और उसके बाद उस बच्चे की बॉडी को उस ब्रीफ केस में बंद करके उसको कूड़े के ढेर पर फेंक कर आती है। अब जैसे ही उस दीपाली ने पूरी कहानी को बताया, यहाँ पर उसके प्रेमी यानी ज्योति मोए की भी संलिप्तता पाई गई तो उस ज्योति मोए को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब ये जो दीपाली और ज्योति पुलिस की गिरफ्त में है और उनको फास्ट ट्रैक के अनुसार जो सज़ा मिली है उसके मुताबिक वो लोग अब जेल के अंदर पहुंच गए हैं। और अब भैया अब कर लेना वो दोनों प्यार, क्योंकि माता कुमाता बन गई, उसने अपने बच्चे को ही यानी कि जीवन से छुड़ा दिया। भैया इतनी भयानक माँ के लिए आपके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।